इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतनी सी बात है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसमें क्यों डरी हुई उतना? सर मैं सचमुच डर गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हम सब यहाँ पे जिंदा बैठे। नहीं, आप सब यहाँ पे जिंदा हैं और जिंदा बैठे हुए हैं आप लोग। मैं तो जिंदा हूँ, रिजवान का पता नहीं। एक्चुअली दुआ अभी न्यू हमारी टीम का पार्ट बनी है, सीख जाएगी। याद है एक दफ़ा हमारी टीम पे अटैक हुआ तो मिस्टर रिजवान क्या कर रहे थे? ये गोली का क्लोज शॉट ले रहे थे। कैन यू इमेजिन? गोली भी इनका क्लोज शॉट लेने के चक्कर में। देखो, हमारा ये जो प्रोफेशन है, इसमें ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। एक अच्छा और सच्चा सहाफ़ी जो होता है ना, वो अपनी स्टोरी के आखिर तक जाता है, तमाम चीज़ों को पहले रिसर्च करता है, उसके बाद जो हक़ाइक़ होते हैं ना वो आवाम के आगे लाता है। वैसे अमूमन लोग एक शेर आशिकी के तौर पे बोलते हैं, लेकिन ये हमारी फील्ड पे भी बड़ा सूट बैठता है कि ये सहाफ़त नहीं आसान, इतना समझ लीजिएगा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप तैयार हैं? यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वैसे भी ये छोटे मोटे मसले तो होते ही रहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन गुड, इसी हिम्मत के साथ काम करती है। थैंक यू। ये हमारे बॉस शहरयार हैं, अनथक मेहनती, दिन रात काम करते हैं, सच के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, इंतहाई शफीक इंसान हैं और दर्द दिल रखते हैं। और ये हैं नादिया, अपने काम से काम रखती हैं, कम से कम 2 काम एक साथ कर लेती हैं। मल्टी टैलेंटेड खातून है ये हमारी। ये है हमारे प्रोड्यूसर अहमद, बॉस के पंटर। इनकी शक्ल पर मत जाइएगा, ये जिन हैं जिन, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। हाँ, बस थोड़े से दिलफेक हैं। ये दुआ हैं हमारी टीम की नई मेंबर, हमारी रिसर्चर, बोल्ड एंड ब्यूटी, बहादुर और जिद्दी। क्या मुसीबत है, नजर नहीं आ रहा है, काम कर रही हूँ। दोबारा तंग किया है तो बॉस से जाके शिकायत लगा दूंगी। जाओ। साईं, साईं काफी देर हो गई है, शाहजी से मिलवा दें। तुम्हें बताया ना, शाहजी मुवक्किलों के साथ मसरूफ है, मीटिंग है उनकी। बहुत दूर दूर से मुवक्किल आए हुए, कोई शामला से, कोई बुखारा से, कोई श्रीलंका से, तो कोई बंगाल से। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। मोहब्बत हो गई है तुम्हें? जी शाहजी, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, मर जाऊंगा अगर ना मिली तो। ये तरफा करते हो या वो भी चाहती है तुम्हें? जी जी शाहजी, वो भी प्यार करती है मुझसे बहुत। बाप रुकावट है। नहीं शाहजी, बाप तो फौत हो गया है, बड़ा भाई है। असल में वो लोग अमीर लोग हैं और
मैं गरीब और मेरी ज़ात भी मुख्तलिफ है। बड़ा भाई भी बाप की जगह होता है। और शाहजी वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में हम दोनों की शादी नहीं होने देगा। लड़ाई झगड़े का काम यहाँ नहीं होता। जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए उसमें फसाद की क्या जरूरत है। तो बस शाहजी फिर कोई ऐसा अमल करें या फिर कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि वो ना सिर्फ हमारी शादी के लिए मान जाए बल्कि अपनी जायदाद में से भी हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाए। हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें चिल्ला काटना पड़ेगा। अरे शाहजी आप पैसों की बिल्कुल टेंशन न लें, मुंह मांगी कीमत दूंगा आपको। तो ठीक है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, उस लड़की और उसकी वालदा का नाम हायर कादिर बख्श के पास लिखवा दो और 1 लाख रुपए एडवांस और 1 लाख रुपए काम होने के बाद 36 दिनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है शाहजी। अब जाओ। जी शुक्रिया शाहजी, शुक्रिया। रिजवान, बहुत सही कहते हैं, शहर की दीवारों को गौर से देखो, हर दीवार पे तुम्हें कोई ना कोई स्टोरी चिपकी हुई नजर आएगी। बात तो सही है। महबूब आपके कदमों में, कारोबार की बंदिश, शादी की बंदिश, हर बंदिश के एक तोड़, मलके मुस्तरद मसीह के आस्ताने के एक चक्कर। शहजादी महल छोड़ के आपकी झुग्गी में आ बसेगी, यानी फिर वही हकीमों की चक्कर। बस मेरे भाई, यही सब चल रहा है। मैडम, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंची हूँ। बिल्कुल ठीक जगह आई हैं आप। पूरी कहानी बताइए कि क्या हुआ था। मैडम, मैं तबाह हो गई हूँ, सब लूट लिया जालिम ने। ना घर रहा, ना शौहर, मैं बर्बाद हो गई हूँ। पता नहीं मौत क्यों नहीं आती मुझे। देखिए, ऐसे मत कहिए, रसाई तो सबके साथ जिंदगी में होते रहते, आपको हौसला करना होगा। अच्छा बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम यहाँ फ्रेंड्स की तरह हैं, तो पानी पियो, उसके बाद सब कुछ जाओ। प्लीज पानी पीजिए। देखिए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। प्लीज चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ जब गई थी तो अल्लाह बीबी, शाहजी, 4 साल पहले मेरी सलीम से शादी हुई थी। मैंने अपना घर बार, बहन भाई सब छोड़ दिए थे सलीम के लिए। मोहब्बत की शादी थी। जी, बहुत ख्याल रखता था वो मेरा, बहुत प्यार करता था मुझसे, मेरे नाज नखरे सब उठाता था वो।
आप आ गए? हाँ जनाब, आ गया। कैसा रहा आपका दिन? तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तभी आपने मुझे कॉल नहीं की। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। तुम अपनी आंखें तो बंद करो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। अरे जान करो। अच्छा सही, कर लेती हूँ। वाह, आप क्या सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह से प्यार करेंगे? इससे भी ज्यादा। सच? फिर सलीम को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी। मैंने बेबी कंसीव किया। शुक्र है कि मैंने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। बच्चे जिंदा होती तो भूख से मर जाती। कुछ अरसे के बाद मैंने टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब स्टार्ट कर दी। इंटर पास हुआ, लेकिन फिर वो मुझ पे शक कर जुबान चला दी आगे से। बस चले ना औरत, ज्यादा बकवास की ना तो यही गाड़ दूंगा मैं। बस आगे बताने की जरूरत नहीं, हमारे मौक्कलों ने हमें सब कुछ बता दिया है। गंदी औरतों और गंदी रूहों की नजर है तुम्हारे शौहर पर, उनके कब्जे में है वो। जी शाहजी, वो मुझे बात बात पर तलाक की धमकी भी देता है। दूसरी शादी का भूत
चिल्ला तुम नहीं, हम काटेंगे। बदरूहों से, चुड़ैलों से, गंदी रूहों से लड़ना आसान काम नहीं होता, लेकिन इसके लिए 1 लाख खर्च होगा। 1 लाख। 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर कितने? अभी तो सिर्फ 5,000 है। ठीक है, अभी वो 5,000 दे दो, लेकिन बाकी का बंदोबस्त करके रखना। ये सोने के पहने हुए, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। दिखाओ। इस पे असर किया हुआ है, जादू है। फेंक दो, निकाल के फेंक दो इसे। और अब हाथ नहीं लगाना इसको हाथ नहीं लगाना। अब तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा शौहर वो घर भी नहीं आता। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नहीं, तुम अकेली कहाँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी? तुम्हारे शौहर पर काला इल्म हुआ है, और बीवी जिस तरह लोहे को लोहा काटता है ना, इस तरह हमें काले इल्म के बदले काला इल्म ही करना पड़ेगा। शाह साहब, आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा शौहर चाहिए। एक स्याह बकरा जिसमें एक भी सफेद बाल ना हो, ऐसा बकरा जो हम कुर्बानी के लिए लाते हैं, जिसमें कोई ऐब नहीं होता। एक काला उल्लू, उसका 3 तोला खून, 3 पाव काली मिर्च, 7 गज काला कपड़ा और 36 काली मुर्गियां। ये सब कुछ चाहिए होगा उस फिल्म के लिए, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। ये सब मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। एक घर है बस। तो भेज दो। भेज दो? मैं कहाँ रहूंगी? घर औरत और मर्द से बनता है। तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द। ये घर है ना तुम्हारे लिए? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ ठीक कह रही हो, हमें आज ही रेड करना होगा। दुआ तुम तैयार हो?
यस सर। अहमद, उस जगह की रैकी तुम कर चुके हो। दोनों को स्पाई कैम्स लगाओ और वहाँ के लिए रवाना करो। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? ओके बॉस, गुड लक। तुम्हारा फर्स्ट ऑपरेशन है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है। हाँ, आप सब लोग हैं ना मेरे साथ? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आप सब तैयार हैं? यस बॉस। यस सर। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो जर्नलिस्ट है ना, वो स्टोरी ब्रेक करता है, खुद स्टोरी नहीं बनता है। तुम दोनों को हम वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर उतारेंगे, वहाँ से तुम लोग वॉक करके आस्थाने तक चले जाना। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम वहाँ मौजूद होंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये लोग बड़े सियाने होते हैं। जाने कब वे दोनों टांगों से फंसते हैं बॉस। गुड लक दुआ। यस सर। कैमरा क्यों हिल रहा है अहमद? ये नादिया का कैमरा है बॉस। तो क्या दुआ का कैमरा ऑन नहीं है? दुआ का कैमरा 2 है। ओके। शाहजी मुराकबा कर रहे हैं। तुम लोग क्यों आई हो? क्या काम है शाहजी से? मसला तो हम शाहजी को ही बताएंगे। वो थोड़ा प्राइवेट मैटर है। हर काम का अलग अलग मुवक्किल होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो घरेलू मसला है। पसंद की शादी या सौतन वोतन का मसला? सौतन का मसला है बाबा जी, सौतन का मसला है। ठीक है, जिसका मसला है वो अंदर जाके शाहजी को मिल ले। शाहजी को रश बिल्कुल पसंद है। लेकिन मसला हम दोनों का है। दुआ, दुआ, हाँ, ये कैमरा ठीक करो दुआ। शाहजी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे मौक्किलों ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा शौहर उस औरत के घर के चक्कर लगा रहा है। उसने सौकल लाने का पूरा इरादा कर लिया है। लेकिन शाहजी क्यों? आप भी बताएं ना, मुझ में क्या कमी है? और वो सौतन क्यों लेके आना चाहता है? कमी बेशी का तो सिर्फ अल्लाह को पता है। दिल है जो इंसान को गुमराह करता है। बाबा जी बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसका शौहर सिर्फ किसी का होता रहता है। दूसरी औरत ने उसके ऊपर काला इल्म कर दिया है, सुपारी खिलाई है। तुम इन सफली वालों को नहीं जानती, बहुत खराब होते हैं। हे अल्लाह बाबा जी आप उस औरत लेते हैं।
लेट्स मूव। एक मिनट भाईजान, किधर? अंदर जाना मना है, अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों जाना मना है? ओ भाई, वो इबादत कर रहे हैं शाहजी। इंटरव्यू करने आए उनका। ये कैमरा बंद कर भाई। आराम से, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं टच करो तुम भी। हाँ, आराम से बात हो रही है, आराम से बात हो रही है। इंटरव्यू करना है। नहीं, वो नहीं इंटरव्यू देते भाई। वो अल्लाह वाले है, वो अल्लाह वाले बंदे, वो नहीं अल्लाह देते। वाले बंदे ना, हमें उनका इंटरव्यू करना है। यार तुम बंद, हाथ नहीं टच करना, इसको हाथ बोलो नहीं टच करना, तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। इसको बोलो कैमरा गलत हो बंद कर। जाएगा तुम्हारे लिए। अरे इसको बोलो कैमरा बंद करे। आने दो उन्हें, हमने कौन सा जुर्म किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पहले ये कैमरे बंद करवाएं। शाहजी कैमरे अपने को छोड़े, आपका बंदा बिला वजह बीच में बोले जा रहा है, इसको तो ज़रा आप खामोश कराएं, आपसे बात करने आए। चुप कर जाओ। और कैमरे जो आपके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो सही है, ठीक है? देखें, वो कारोबारी मकासद के लिए ये हराम है। अच्छा, ये हराम है, और जो आपके पास कैमरे लगे हैं वो ठीक है। शाहजी सिर्फ कुछ सवाल करने, चंद सवालात हैं मेरे, आप उसका जवाब दे दें। आप तो उतने पहुंचे हुए आदमी हैं, कुछ चंद सवालात का जवाब दे दें। पूछें। अच्छा शाहजी, आप ये जो पढ़ रहे होते हैं कंटिन्यूसली हाथ में अपने, क्या पढ़ते हैं आप? ये हमारे बुजुर्गों का अता करदा है, ये हम अपने तक महदूद रखते हैं, या हमारे पास मवक्किलात हैं उन तक महदूद होता है ये। अच्छा, मौक्किल हैं आपके पास? जी। यानी कि जिन जिन्नात मौक्किल ये आपके अंडर में? जी बिल्कुल। तो शाहजी मैं चाहता हूँ कि मैं कभी किसी मौक्किल से मिलूँ, उससे मुलाकात करूँ, तो आप मुझे भी मिलवा देना फिर। मौक्किल हर एक से नहीं मिलते, वो पाकीज़ा लोगों के पास आते हैं सिर्फ। अच्छा, मैं बिल्कुल पाकीज़ा होकर आया हूँ, बिल्कुल पाकीज़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौक्किलों से मिलवा दें एक दफ़ा, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों की शादियाँ तोड़वा भी देते हैं, करवा भी देते हैं, तो मैं ये चाह रहा था ज़रा सा। देखें, मैंने आपसे कहा ना, वो हर अहरे गैरे से नहीं मिलते, जिनके पास कुछ बख्शा हुआ होता है उनको मिलते हैं सिर्फ वो। अच्छा, आपके पर्सनल हैं आपके, यानी कि पर्सनल है भाई, इनके पर्सनल है। अच्छा शाहजी, मुझे ये बताएं कि आप काम कराने के पैसे लेते हैं लोगों से? नहीं, हमारे यहाँ हर काम फी सबीलिल्लाह होता है। अरे वाह, पक्की बात है, आप पक्की बात कर रहे हैं। देखिए कैमरे पे कह रहे हैं आप ये बात कि आपके पास हर काम जो है वो फी सबीलिल्लाह होता है। आपने अभी तक कैमरे बंद नहीं करवाए, मैंने आपसे कहा था कि कैमरे बंद करवा दें। कैमरे बंद नहीं होते ना शाहजी, आपसे कोई मिलने का वो थोड़ी कैमरों पे मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात तो कैमरे पे होगी ना। अच्छा अभी आपने कहा ना फी सबीलिल्लाह कराते, पक्की बात है? जी बिल्कुल पक्की बात। बिल्कुल पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल पक्की बात। अभी कुछ ख़वातीन आपके पास आई थी, 50,000 रुपये क्यों मांगे थे आपने? वो हमें किसी मांगे थे ना? किसी देखें। अच्छा, एक मिनट पहले आपकी जरा एक वीडियो दिखाऊं मैं आपको। वैसे आप उस वीडियो में, हाँ जी, 50,000 ये एडवांस। वीडियो देख रहे हैं आप? 1 लाख रुपए काम होने के बाद। हैं? देखें, ये किसी वजह से मांगे थे मैंने। किस वजह से मांगे थे? किस वजह से पैसे मांगते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, अमलियात करने होते हैं, उसकी वजह से ये पैसे आप मांगे। लोगों से मंगवाते हैं काला बकरा, फलाने का खून, डिमकाने का खून, ये सब क्यों मंगाते हैं? आप काला जादू करते हैं? नहीं, काला जादू नहीं करते, लेकिन तो ये चीजें तो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। किसी के ऊपर अगर काला जादू हुआ होता है, उसकी काट के लिए हम लोग मंगवाते हैं, किसी और से ये काम करवाते हैं हम लोग। अच्छा, यानी कि आप अभी ये कैमरे पे कह रहे हैं कि काला जादू आप किसी से करवाते हैं? जाहिरी बात है, जब उसके ऊपर काला जादू हुआ होगा, सफली हुआ होगा, उसकी काट हमारे पास नहीं होती। हमारे यहाँ तो बख्शा हुआ, हमारे यहाँ बख्शा दुरूद की तरफ पर काम करते हैं हम लोग। बड़ा कब से कर रहे हैं फ्रॉड आप? किसने बोला हम फ्रॉड कर रहे हैं? हम तो हर काम इंसान की भलाई के लिए कर रहे हैं। इंसान की भलाई के लिए कर रहे हैं जी। अच्छा शाहजी, बात बताऊं आपको, अभी जो लड़की आपके पास आई थी ना, जिसको आप कह रहे थे कि सौतन का मसला है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, पता है आपको ये बात? वो हमारी नुमाइंदा थी। देखें, और इससे पहले भी जो आपने लड़कियों को, खवातीन को लूटा है ना, बहुत शिकायतें हैं आपकी, बहुत शिकायतें। देखें, कब से कर रहे हैं फ्रॉड ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ। अच्छा, और बहुत से लोगों के काम हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, चले जरा घबराए नहीं, अभी पुलिस भी आ रही है, पुलिस आएगी ना, जाहिर है। पुलिस क्यों आएगी? खड़े रहो इधर, हीरो। पुलिस क्यों आएगी? अभी आने वाली है पुलिस। अब कैमरा इधर खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो, पुलिस आने वाली है। चले जी, पुलिस भी आ गई। अच्छा साहब, ये शाहजी हैं और ये बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ ये फ्रॉड करते हैं। ये एक फ्रॉडी हैं जिन्होंने ना जाने कितनी औरतों को, खवातीन को लूटा है, उनके घर तबाह किए हैं। इनके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। देखें SHO साहब,
मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो तुम्हारी पहुंच कितनी भी ऊपर तक हो, कानून से ऊपर नहीं है। अभी तुम्हें सब पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। देखो तुम बहुत लेके चलो, दो बोलने अदालत में क्या बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, बहुत गलत कर रहे हो। इस शहर में आज भी ना जाने कितने ढोंगी बाबा घूम रहे होंगे, ना जाने कितने मासूम लोग इनका शिकार बन रहे होंगे। हमने कड़ी मेहनत के साथ इस 2 नंबर बाबा को बेनकाब किया। आपसे भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें और अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप देखें तो उसकी इत्तला हमें ज़रूर दें। हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।